बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Uh, Today our topic of discussion is simple है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट छोटी कि आज की जो हम वीडियो करने लगे हैं ये सब उन लोगों के लिए जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जो कंफ्यूज हैं, दोज पीपल हु आर कंफ्यूज अबाउट sympathy and love. What is sympathy anyways and what is love anyways? So this video is all about those people, for those people, यानी जिन लोगों के लिए who are confused about love versus sympathy or sympathy versus love. So we have to discuss what is sympathy anyways first. I hope camera is clear. Please tell me about that. Can you guys can see me easily? So first the problem is कि हम कंफ्यूज ये होते हैं कि तर्स, दैट इज सिंपैथी, वो क्या है, और उसके बाद हम एक कंफ्यूजन का शिकार हैं, दैट इज़ लव, प्यार। फिर वो आगे जाके एक मोहब्बत बन जाता है। पहले डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ सिंपैथी। तो सिंपैथी के बारे में ये बताते चलो कि ऐसी एक फीलिंग जिसको देख के आपको अपना आप याद आए, यानी आप ऐसा सोचें कि ये आपके साथ हो रहा है। इसको कहते हैं सिंपैथी, दैट इज सिंपैथी, द फीलिंग इन विच you can relate it yourself, in which you can relate it yourself, or you can say that you are in that feeling at that time. You are feeling that thing at that time. For example, if you see some kind of person, some kind of a person who is very determined to go forward but failed due to some reasons, then you start believing that I'm with that person because he tries to do he is trying his best but is not able to fulfill himself because uh, he tried again and again but his struggles are in vain. So you at that time you will feel that you are in that position to that scenario. So I hope you can understand what is sympathy. कि ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपने आप को रिलेट कर सकें कि क्या हो रहा है, और आप ये समझ सकें कि यार ये जो हो रहा है ये मेरे साथ ही हो रहा है और इसका शिकार हूँ। तो ऐसी फीलिंग जिसमें आप अपने आप को नरेट कर सकें, अपने आप को रिलेट कर सकें कि ये सब आपके साथ हो रहा है, एंड यू फील दैट you are that person who is suffering from that, you are that person who is struggling to go to, move forward but you are not. तो इसको कहते हैं सिंपैथी, कि आप कोई ऐसे बंदे के साथ मोहब्बत, आई मीन मोहब्बत नहीं, दिली फील करना, उसके लिए हर्ट हो जाना, उसके लिए जज्बात रखना, उसके लिए फीलिंग रखना, इसको कहते हैं सिंपैथी। अब सिंपैथी चूँकि टॉपिक इज़ वेरी सिंपल दैट वी हैव टू डिस्कस लव हियर, तो अब वो लव में कैसे
कुछ लोग ये सवाल करेंगे फॉल कर सकता है, यानी उसको मोहब्बत या उसको प्यार में हम कैसे ढाल सकते हैं। तो जब आप एक ऐसा बंदा देखेंगे जो सिंपथाइज आप उसके साथ कर रहे हैं, उसके साथ आप लगाव कर रहे हैं, दिल से आपको फील हो रहा है या इसके साथ बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये बंदा कोशिश कर रहा है, इसके साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो फिर आप कहेंगे कि यार क्यों ना मैं इसकी मदद करूं, क्यों ना मैं कोशिश करूं उसके साथ, क्यों ना मैं इसको सहारा दूं। तो ये जो आप कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं सिंपथी, समझ रहे हैं आपको। आप उसका जो सहारा बन रहे हैं, ढारस बन रहे हैं, उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो है सिंपथी, इट्स नॉट लव। बहुत से लोग होते हैं एक दूसरे का सहारा देते हैं, शादी भी कर लेते हैं। उसको कहते हैं सिंपथी। उसको आप ये नहीं कह सकते कि यार ये बंदा जो है मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने आपको इस सिचुएशन में देखा, प्यार करता, सॉरी मोहब्बत की अलग डेफिनेशन है, उसको आपसे लगाव है इसलिए बिकॉज आप उसकी कैटेगरी में फॉल कर रहे थे, और वो भी इसी मुश्किल से गुजरा, वो भी इन्हीं मुश्किलात से गुजरा, वो भी यही चीज़ें देख चुका, उसने भी इसी चीज़ों इन चीज़ों से आगे बढ़ना सीखा, वो भी इसी मकाम पे खड़ा था, वो भी यही काम करता था, परेशान हो जाता था। इसलिए उस बंदे को होती है आपके साथ सिंपैथी, मोहब्बत नहीं होती, प्यार नहीं होता। तो फिर वो जो आपके लिए करता है, आप वो होती है सिंपैथी। अब सिंपैथी दो किस्म की होती है। एक ये कि आप करते हैं सिर्फ इस हद तक कि आपको बस फील होता है और आप उसको कहते हैं एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप दूसरे को साथ इजहार करते हैं, उसके साथ दुख करते हैं, फील फील होता है, तो उसको कहते हैं सिंपैथी। अच्छा, आप वी कैन, अब इसको रिलेट ऐसे कर सकते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं तो हम इसका करेक्टर व्हेन वी उसमें करेक्टर देखते हैं जिसके बुरा हो रहा था, तो हम कहते हैं यार इससे बड़ा बुरा हो रहा है यार, मैं छोड़ूंगा नहीं, या मैं इनको छोड़ूंगी नहीं जो शायद कर रहे हैं। तो हमें मोहब्बत नहीं हो रही होती, हमें उससे प्यार नहीं हो रहा था, हमें उसके साथ एक लगाव हो रहा होता है, क्योंकि हम उस कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को दिल पे ले रहे होते हैं, हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं, और जब बाकी करेक्टर्स होते हैं ड्रामे में, नावल में, स्टोरी में, ज़िंदगी में, वो उसको कुछ समझ नहीं रहे होते। जैसे कोई डिसेबल को देखकर लोग उसको पहले दूर से देखते हैं, ये फील करते हैं, तो ये कोई लगाव नहीं होता, ये कोई मोहब्बत नहीं होती, ये कोई प्यार नहीं होता, ना उनके साथ कोई उनका रिलेशन होता है, ना वो बनाना चाहते हैं। एक ऐसी फीलिंग होती है कि यार इसके साथ बुरा हो रहा है, नेकी हो जाएगी, मैं इसके साथ नेकी कर लूँगा, बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच, अगर आप इस नेकी को करेंगे देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, और ख़ास तौर पे उस बंदे को तो बहुत ही अच्छा लगने, बुरा ही लगेगा जब बंदा से बुरा। तो पॉइंट ये है कि जब आप ये ट्रस्ट करें, एतमाद करें, या किसी की हेल्प करने के ये पहलू ना लेते, आप उसको एक एक मायूस कुन सिचुएशन में देख रहे हैं,
परेशान देख रहे हैं तो आप कहते हैं यार मैं की हो जाएगी, ठीक है, बट इसके जो रिजल्ट होगा वो वेरी बैड, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे। एक जब उस बंदे को जब ये पता चलेगा कि ऑल जो आपने उसके लिए किया, सब कुछ किया, वो सब एक एक सिंपैथी, तो मायूस होगा, आपके लिए बड़ा दिल खराब करेगा। दूसरा ये कि आपके जो इज्जत बनाई होगी आपने, रिस्पेक्ट, और उसके दिल में जो आपकी रिस्पेक्ट होगी, वो जब उसको पता चलेगा तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो पहले तो कोशिश कीजिए कि उसको ये पता ना चले, और अमूमन करे भी ना, आप करें किए ही करें ही ना ये कि आप सिंपैथी करें। हर इंसान को होती है यार, हर इंसान को होती है सिंपैथी, बुरा लगता है कुछ चीज़ें, लेकिन अगर महसूस हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो बड़ा दुख होगा उसे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। If the other person will learn at any time in his life that the person who is my friend, he's only sympathizing with me, he's not my friend, he's only doing to get his reward from God, बड़ा दुख होगा उसको। Instead, try to help him or her, comfort her with love, admiration, and give him respect. This will cure his heart. This will make him realize that this person is a good friend of yours. Just then, in that way, you can also do sympathy. You can also love. As we have discussed love many times in many lectures, so we are not going to discuss love with a definition, but we can assume and we can discuss only with that sympathizing definition with the sympathy, that without considering yourself and without making the other person knowing about your intention is love. In the way, इसमें आप you can sympathize as well, but if the other person will know at some time, so he will be disappointed, sad, and angry. So you have to be sure that what you are doing is to be in your mind, and you have to be sure that you're not sympathizing. You are the person who has a love, who has really concern. That's why you are helping him, that's why you are taking him with yourself, that's why you are taking her with yourself, that's why you want to marry her or him. But don't that way that the other person will start thinking that I'm blind, I am disabled, I'm paralyzed. So the other person is thinking that, oh, he can't see, he can't walk, so I have to marry because I want to go to Jannat. Maybe God will forgive me. Otherwise, if I not try, if I only marry with those people who are normal, so I will not get the good benefit because they are simple people. So this person is also disabled. This person needs help. It is different. So please try to realize that don't make the other person believe that you're sympathizing with them.
जो मुझे देख रही हैं काइंडली बताएं कि मैं नज़र सही आ रहा हूँ। तो ओके, सो अनदर प्रॉब्लम ये कि हम विजुअलाइज जो करते हैं चीज़ों को, यानी जब चीज़ों को देखते हैं वो ज़रूरी नहीं है सही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बंदे को देखते हैं, यार वो डिसेबल है, या उसकी टांग नहीं है, या उसका हाथ नहीं है, उसकी हम हेल्प करने चल पड़ते हैं। जब हम देखते हैं माशरे में, सोसाइटी में एक ऐसा बंदा जो मांगने आता है, दे दो पैसे, दे दो ये दे दो वो दे दो, हम कहते हैं यार इसको ज़रूरत है, इसको हम पैसे देते हैं, मनी देते हैं, तो ये भी सिंपैथी है। हमें नहीं लेना चाहिए, वी हैव टू सर्च कि ये वाकई इज ही द राइट पर्सन टू गिव हिम द मनी, और ही इज ओनली। कुछ लोगों को शौक बड़ा होता है ना सिंपैथी लेने का, हमारे फील्ड में भी बहुत लोगों को होता है। सो दैट्स व्हाई सिंपैथी इज दैट बहुत वेज होती है। देयर इज नथिंग टू वरी about your फीलिंग्स। ये ऑटोमेटिक है कि अगर आपके आंसू निकल आए आंखों से, अगर आप किसी को देख रहे हैं बड़ा अच्छा, कोई किसी को हर्ट पर्सन को देख रहे हैं, तो इट इज़ ऑटोमेटिक यू स्टार्ट क्राइंग, क्योंकि आप भी उस पोजीशन से, उस सिनेरियो से गुजर के आए हैं, सो दैट्स व्हाई यू आर क्राइंग। लेकिन हर वक्त ये मतलब नहीं होता कि यू आर सिंपथाइजिंग, यू आर इन सिंपैथी विद दैट पर्सन। समटाइम्स इट मीन्स दैट योर एक्सपीरियंस is so bad that it keeps you reminded yourself again and again, yeah, you are in that scenario once, you are in that scenario, in that you are in that direction once, you are falling in that dimension once. So that's why you have to be sure that if you try to help, if you try to love someone, if you try to uh, have feelings for someone, be sure what you are doing, because the other person in unhappiness can lead you to destruction. आपका भी you can be depressed, not impressed, you can be depressed a lot. There is nothing to, if you are serious in relationship, but every relationship is not in with the sympathy, it's with the love. But love is also sympathy sometimes. Sometimes you start disagreeing with some person, falling for that person, but when you realize that this person can't live without you, then you start sympathizing. It is sympathy. So मोहब्बत में भी, लव में भी ये देखना है, you have to show that you are not sympathizing. ये सोचे नहीं कि अगर मैं से बात नहीं करूँगी, मैं से बात नहीं करूँगा तो वो उसकी बुरी हालत हो जाएगी, तो मैं इसको इग्नोर करती हूँ या करता हूँ, देर में देखो ना उसके बाद क्या होता क्या है। दिस इज नॉट गुड। अगर कोई आपको टाइम दे रहा है, डजंट मीन दिस पर्सन हैज वेला, दिस पर्सन इज फ्री, it means he means that you are precious for him, आप उसके लिए important है, that's why he's giving you time, that's why he's giving you uh, your precious moments, and that's why he wants to enjoy with you. But you have to show. But what are you doing is, you know that you are doing that, and if you don't know, trust me, you will fall every day, you will fall, and on that day
after that you will not दोबारा नहीं उठ सकेंगे आप, because you have so much ego in yourself at that time. So be patient, be artistic, and if you try to help other, try to help with love, not with admire people. Be sensitive. Yeah, everyone is sensitive. The people who are writers, the people who are passionate, the people who are illiterate students, in literature students are passionate. They are not. They're the symbols of. They're not the symbols of material world. They're the symbols of sensitivity, sensitive world. They are the members of sensitive world. But trust me, please try to understand that every time if anyone cries, it doesn't mean that he's sympathizing with you. It means he has that kind of feeling for you which he cannot, or she cannot express. So why not take it in the positive way? But on the other hand, it has a defect that if the other person knows, and you will make him know or her know that you are sympathizing with her, so God will not forgive you because you are hurting his ego. So please don't assume that that person who has care for you, who believes that you are an important person for him, you have to give him time, and don't think that he cannot live or she cannot live without you. आप उसके वो आपके बगैर नहीं रह सकते. If you think that way, you are not loving. You are not falling for him. You are only sympathizing. You are only wasting your time. And that time doesn't count because he can or she can move. And आपकी जो सोच है, in the heart you don't know. He or she, other person will know. Definitely knows that this person is cheating. So make sure what you are doing is up to the mark. Everything up to the mark. Because everything matters. So I hope you guys can understand what I mean. So it's from me from today, and we will come again in the next episode. Till then, bye bye. Allah Hafiz.